सारी जो पोस्टें खाली पड़ी हैं सर 2 साल से ज्यादा, इनको अबॉलिश करना पड़ेगा। कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट हम करने की स्थिति में नहीं है सर। प्रेसिडेंट जी का जो लॉस हुआ है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमें सारी सब्सिडीज को हमें खत्म करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट हुई थी और उसके ऊपर सभी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देता है। ग्रांट्स इन एड जो है किस प्रकार से दी जानी है, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, पंचायतें हैं, उनको भी किस प्रकार से। आर्टिकल सर पीछे एक बार दिखा देता हूं मैं। फाइनेंस कमीशन का जो रेफरेंस संविधान में आर्टिकल 280 में है, आर्टिकल 275(1) ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है सर। ये आरडीजीज का बेसिकली जो स्रोत है, ये संविधान ग्राम पंचायत और यूएलबीज के लिए 4,000 करोड़ के आसपास रिकमेंड किया है 5 सालों में। एसडीआरएफ और एसडीएमएफ को करीबन 2,500 करोड़ दिया है। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो है 26-27 वाले वर्ष में बढ़कर के 13,950 करोड़ के आसपास का आकलन है। स्टेट्स को आरडीजी मिल रही थी, 17 स्टेट्स। अब इश्यू ये है कि किसी भी स्टेट का जो टोटल बजट है उसमें आरडीजी का परसेंटेज क्या है, ये दर्शाता है कि वो स्टेट कितना डिपेंडेंट है आरडीजी के ऊपर। आप देखें सर, सबसे ऊपर नागालैंड है, लेकिन हिमाचल प्रदेश इज नंबर 2 ही है। उन्होंने ये बात लिखी ही नहीं कि 5 सालों में स्टेट चलेगा कैसे, उसके रेवेन्यूज क्या है, खर्चा क्या है, सारी बात। पूरे इतिहास में हिमाचल प्रदेश लगातार लोन पे ही चलता रहा है। अब उस लोन को रीपे करने की जो लायबिलिटी इतनी हो गई है कि जो हम मार्केट से ऋण उठा के भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अपने बजट से हमें 3,000 करोड़ अगले साल और डालने पड़ेंगे। तो अगर आप जोड़ेंगे कि 18,000 करोड़ मेरे अपने रेवेन्यू हुए, 14,000 करोड़ सेंट्रल टैक्सेस में मेरे शेयर से मिले, 18 और 14 32,000 हुए सर। 10,000 करोड़ का मैं ऋण उठाऊंगा, कुल मिला के 42,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये मेरे पास इकट्ठा हुआ। अच्छा, 42 और 48 के बीच में जो गैप है, आप देख रहे हैं कि इस गैप को हम आरडीजी के माध्यम से भरते रहे थे। अब ये तो खत्म, असर हो रहा है इसका आरडीजी न होने का सर। प्रदेश के ऊपर पिछला जो हमने पे कमीशन लागू किया था सर, पीछे वाला, अब तो भारत सरकार ने नया पे कमीशन भी बना दिया है।